ये जो फेमिनिज्म के नाम पे और विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम ये जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, विशेष तौर से भारत की महिलाओं के लिए, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। कि जिस तरीके से आपको गरबा और भांगड़ा देखने के लिए मिलेगा, वैसे आपको घूमर देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लासिकल में और लोक नृत्य में सबसे बड़ा फर्क ये है कि क्लासिकल बंधा हुआ है अनुशासन से, जहाँ लोक नृत्य की बात आती है उसमें एक उन्मुक्तता है, स्पॉन्टेनिटी जिसको कहते हैं। डांस में, कपड़ों में, गानों में, खानों में, हर चीज में हमारी जियोग्राफिकल जो कंडीशन होती है, भौगोलिक परिस्थिति जो है, वो हमारे डांस में आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की हमारी गेस्ट हैं एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से पूरे भारत का मान बढ़ाया है, ज्योति नथानी तोमर। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी जर्नी फ्रॉम बीइंग अ कलाकार टू कोरियोग्राफिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग घूमर इन द मूवी पद्मावत। ज्योति तोमर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मेक द शिफ्ट। नमस्ते। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर। सेम हियर। तो ज्योति, मेरा आपके साथ क्वेश्चन था कि जब आपने ये डांस फॉर्म परस्यू करने के बारे में सोचा तो इसमें आपके कल्चर, ट्रेडिशन, रूट्स का क्या योगदान था? इसका तो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी योगदान रहा, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था मेरी अपब्रिंगिंग, जिस तरीके से हम लोग को पाला पोसा गया। मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके। मेरे पिताजी यहाँ आए थे, और लेकिन ही मेड श्योर कि हम सब भाई बहनों की स्कूलिंग जो है हिंदी मीडियम से हुई है। हम सब बम्बई में रहते हैं, उसके बावजूद हम सब गढ़वाली में बात करते हैं। हम सब बहनों की अलग अलग जगह शादी हुई है, हमारे गुजरात में है, राजस्थान में है, मराठी है मेरे एक जीजाजी, लेकिन हम सब अपने बच्चों के साथ भी गढ़वाली में बात करते हैं। उसके अलावा मेरे पिताजी यहाँ जिसको कहते हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट उन्होंने ही शुरू किया था। तो वो हिंदी के बहुत ज्ञानी प्रबुद्ध व्यक्ति थे। तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी शुरू की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एमए में हिंदी एज अ सब्जेक्ट उन्होंने शुरुआत की। तो हमारे घर का माहौल ऐसे रहा कि अपनी संस्कृति जो है, अपना कल्चर जो है, गढ़वाल का हो या भारत का हो, वो हमको जिसको कहते हैं ना घुट्टी में मिला के पिलाया गया है। तो इसलिए मेरे लिए एक नई चीज़ नहीं रही, मेरे लिए ये बहुत ही सहज रहा कि मैं इसको सीख सकूँ, कर सकूँ। और जैसे डांस सीखना है, कल्चरल कोई भी चीज़, क्लासिकल चीज़ें हैं, डांस है या फिर सितार है, तबला है, जो भी है, तो बहुत सहज तरीके से। और लोक नृत्य, हमारे लोक कलाकार गढ़वाल से जो आते थे तो पिताजी उनको घर पे बुलाते थे। तो हमने देखा है बचपन से लोक कलाकार कैसे आते हैं, कैसे गाते हैं, उनकी गायकी, पिताजी गाने वगैरह लिख करके। तब शमुखानंद हॉल वाज़ अ बिग डील बैक देन। तो वहाँ पर उनके शोज़ करवाना, तो ये सब जिसको कहते हैं ना बचपन हमारा इसी तरीके से बढ़ा है, तो बिल्कुल ऐसे ही सहज आ गया। हाँ, तो आपका कल्चर और फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है एब्सोल्युटली, व्हाट यू बिल्कुल। आर टुडे। ओके। तो ये जो आप जिस एकेडमी से जुड़ी हुई है, गणगौर घूमर डांस एकेडमी, जो एच एच राजमाता गोवर्धन कुमारी जी ने स्टार्ट किया था, उसके साथ आप कैसे जुड़ी? अम, ये जो है मैं जैसे मैंने बताया कल्चरली हम काफ़ी था। मैंने कथक सीखा हुआ है, और उसके अलावा मैं गुजराती एक ग्रुप था वर्णम, मैं उसमें परफ़ॉर्म किया करती थी। वो भी ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद। वहाँ पिताजी का था कि पहले ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद में जो भी करना है करो। स्कूल कॉलेज में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें तो करते हैं। तो मेरी बड़ी बहन जो है शी इज़ अ क्लासिकल सिंगर। तो वो एनसीपीए जो है मुंबई में, वहाँ पर लंगा मांगनियास की गायकी पे वो एक शो कर रही थी। नहीं, शो नहीं, रिसर्च का काम कर रही थी। उन्होंने पेपर किया था। वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई राजमाता साहिबा से। सो वो वहाँ पर अपना ये जो घूमर पर पूरा आर्टिकल उन्होंने जो है लिखा है, रिसर्च जो उनका है, उन्होंने वहाँ पे पेपर रजिस्टर करवाया हुआ है। सो वो जो सेमिनार चल रहा था उसमें उन दोनों की मुलाकात हुई, एंड तब अकेडमी में गा रही थी गौरी बाई जी। तो उनका देहांत हो गया था, तो शी वाज़ लुकिंग फॉर अ न्यू सिंगर। सो जब पता चला मेरी बहन गाती भी है और वो लंगा मांगनियास पे उस कला को जानने समझने की कोशिश कर रही है, तो उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा मैं एक व्यक्ति को ढूँढ रही हूँ जो सिंगर अपनी अकेडमी के लिए गाओगी? तो मेरी बहन ने कहा हाँ, गा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा देखो मैं क्या करती हूँ इसके बारे में, तुम आज रात को हमारा शो आने वाला है, डीडी पे तब एक शो आता था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस एंड म्यूज़िक, रात को आता था, डीडी 2 पे आता था। सो कि वो शो मेरा देख लेना तो तुम्हें पूरा अंदाज़ा आ जाएगा।
तो जब उसने ये जाना तो घर में आकर के मुझे बताया, क्योंकि मुझे शौक था नृत्य का, राजस्थान की तरफ मेरा बहुत रुझान भी था। हुँ। तो उसने कहा ज्योति ज़रूर देखना। तो जब रात को, तो मैंने अकेले ने नहीं, हम पूरे परिवार ने ही मिलके देखा। हम हतप्रभ थे इस चीज़ को देख कर के कि इतना सुंदर नृत्य, और राजस्थान की रानी महारानियाँ जो हैं, जो प्रिंसेस एंड क्वींस जिसको कहा जाता है, वो लोग करते आए हैं। हुँ। और हमने कभी किसी ने देखा नहीं है। राजस्थानी नृत्य का बहुत ही अलग स्वरूप हुँ। लोगों को बम्बई जैसे शहर में तो वही पता था। तो फिर मैंने कहा मुझे मुझे इनसे मिलना है। तो मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अगले दिन जब मिली तो उन्होंने कहा हाँ, ठीक है, अगर वो जॉइन करना चाहती है हमारी अकेडमी तो ठीक है। मैं जाके मिली तो उन्होंने कहा थोड़ा फुटवर्क करवा करके देखा कि मैं ठीक करती हूँ कि नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ। तो फिर अगले मेरा ये शोज़ ख़त्म हुए, उसके बाद अगले 1 वीक 10 दिन में मैंने बहुत सारे घूमर और नाच सीखी। फिर हम लोग का फर्स्ट शो ही हुआ था जयपुर में। बीबीसी हैड कम टू रिकॉर्ड द डांसेस। ओह! वाओ! तो वहाँ पैलेसेस में अलग-अलग जगह पे जाके किया। शुरुआत ऐसे हुई, बैक ओके। इन 1988 अक्टूबर। ओह, वाओ! तो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट घूमर? मतलब उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में आप बताएँगे? जैसे कि बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं जो स्टेज परफॉर्म होते हैं, ये होते हैं, पर घूमर को कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया था अनलेस अंटिल आपने एक ब्यूटीफुल सॉन्ग कोरियोग्राफ किया पद्मावत मूवी में, थैंक यू। जिसने घूमर सॉन्ग को, इस डांस फॉर्म को बहुत पॉपुलैरिटी दी। मीन्स आई एम श्योर जो आज तक उन्होंने नहीं अचीव किया था। मेरे ख्याल से दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू योर गुरु फ्रॉम योर साइड। नहीं, उन्होंने अचीव तो इससे कहीं कुछ बहुत ज़्यादा किया है। उनको तो पद्मश्री भी मिला था जी। 2007 में। तो ऐसा है कि देखिए, हर स्टेट के जो अलग-अलग डांसेस हैं, तो उन डांसेस में उस स्टेट के, वहाँ के रहने वाले लोगों की संस्कृति साफ झलकती है। राजस्थान का घूमर प्रचलित तो हमेशा से रहा है, पर जिसको कहते हैं ना कि जिस तरीके से आपको गरबा और भांगड़ा देखने के लिए मिलेगा, हुँ। वैसे आपको घूमर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की जो महिलाएँ हैं, उनकी सोच, उनकी समझ और उनका जो एक सांस्कृतिक परिवेश है, जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, वो जो सब कुछ है, वो उसके कारण जो घर की महिलाएँ जाकर के मनोरंजनार्थ जिसको कहते हैं ना, वो स्टेज में जाके परफ़ॉर्म नहीं करेंगी। स्टेज में जाकर के जो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि वो स्टेज में जाकर के परफ़ॉर्म करेंगे। सो आप अगर जैसे गुजरात में होता है कि गरबा कोई फेस्टिविटीज़ होती हैं, तो सार्वजनिक रूप से महिलाएँ हुँ। मिलकर के नृत्य करती हैं। ऐसा सार्वजनिक रूप से घूमर नहीं किया जाता। घूमर एक बहुत ही घर में किया जाने वाला नृत्य है, राइट। इसलिए उसको सार्वजनिक तौर पे आपको देखने के लिए गरबे के जैसे, भांगड़ा के जैसे नहीं मिलेगा। तो जो घूमर मैंने सीखा राजमाता साहिबा से, सो वो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। और जब उन्होंने ये देखा कि घूमर का स्वरूप बिगड़ रहा है, तो उन्होंने तय किया कि नहीं, हमारे घर जो है स्वतंत्रता के बाद जो है अलग, अब राजे रजवाड़े तो रहे नहीं हैं। राइट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक अकेडमी बनाऊँगी और लोगों को मैं ये चीज़ सिखाऊँगी। जब उन्होंने सिखाना शुरू किया तो ऑफ़ कोर्स काफ़ी लोगों ने उनके लिए उनका विरोध भी किया। राजघरानों में काफ़ी विरोध हुआ राइट। कि अब जो है महारानी हैं, वो महारानी थीं संतरामपुर गुजरात की। तो लोगों ने कहा कि अब ये जो है रानी महारानियाँ डांस सिखाएँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये जो नृत्य शैली है लोगों को पता चलनी चाहिए। तो जो हुँ। एक घरों के जिसको कहते हैं महल में भी जो अंतःपुर में होती थी, हुँ। लेडीज़ सेक्शन जिसको कहते हैं, हुँ। उस चीज़ को ला कर के उन्होंने दुनिया के सामने रखा और कहा कि देखिए, ये जो आप लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि रानी महारानियाँ नृत्य नहीं करती हैं, वो भ्रांतियाँ हैं। हुँ। वास्तविकता ये है कि ये नृत्य हम ऐसा अपने घरों में करते हैं। और आज भी आप भी मेरे राजस्थान से हैं, तो आप हुँ। जानते हैं कि जब हमारे घरों में नृत्य होता है, हमारे घर की माँ, दादियाँ सब लोग उठ कर के नृत्य करते हैं, तो बहुत ही एक अपना एक छोटा-सा होता है, ये हो जाए कि नीचे हो रहा है कि चलो सब घूमर हुँ। करने नीचे चले सोसाइटी में, हुँ। वो हिचकिचाती हैं। हाँ, राइट। वो हमारी एक अपब्रिंगिंग है। तो हुँ। इसीलिए घूमर इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं फ़ेमस रहा होगा, लेकिन जैसे भारत एक खोज जब सीरियल आया था श्याम हुँ। बेनेगल जी का, हुँ। तो उसका वो जो 26वाँ एपिसोड है, रानी पद्मिनी पे बना हुआ, तो उसमें जो 2 घूमरें हैं, वो राजमाता साहब की ही करवाई हुई हैं। उसमें ओह! मैं बहुत दुबली-पतली सी मैं भी डांस कर रही हूँ। अच्छा। तो उसमें भी हम लोगों ने परफ़ॉर्म किया। 86 से हम आईसीसीआर के आर्टिस्ट्स हैं। तो उन्होंने अपना इस चीज़ को बाहर ला कर के एक उनका जो संघर्ष रहा वो ये रहा कि लोगों को ये
पता तो चले कि घूमर राजस्थान को बिलोंग करता है और किस तरीके से इसका वास्तविक स्वरूप है। राइट। तो वो क्योंकि वो बाहर लेकर के आई, संजय ने 2003 में उसको देखा और उसी वक्त मेरी गुरु से उन्होंने बात की कि कभी भी भविष्य में अगर मैं घूमर अपनी फिल्म में करवाना चाहूँगा तो आप कोरियोग्राफ करेंगी फिल्म के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल करूँगी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि 2013 में वो देवलोक हो गए। सो फिर 16 में जब मुझे अप्रोच किया गया तो मैंने कहा वो तो रहने, तो उन्होंने कहा नहीं तो आप तो एटलीस्ट करवा दो, बिकॉज दिस इज माई कवर सॉन्ग एंड आई वॉन्ट कि ट्रेडिशनल चीज़ है वो बाहर आए। ये सुखद भी है पर दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि इतनी सुंदर नृत्य शैली लोगों ने जब बड़े पर्दे पे कॉमर्शियल लेवल पे देखी तो लोगों को ज्यादा उत्सुकता हुई, जबकि हम तो बरसों से वर्कशॉप्स करवाते आ रहे हैं। 6-7 तो हमने डांस बैले करवाए हैं, डिपेंडिंग मतलब इसी पर घूमर नृत्य शैली, घूमर और नाच को लेकर के। लेकिन आपकी एकेडमी की एक खास बात ये भी है, या इस वजह से शायद वो बाहर नहीं आ पाता है इतना, बिकॉज आप लोग रिकॉर्डेड सॉन्ग्स और म्यूजिक पे डांस नहीं करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग इसलिए क्लासेस नहीं बट सेशंस करते हैं या फिर वर्कशॉप्स करते हैं, बिकॉज आप लाइव म्यूजिक मतलब एक सितार बैठा है, एक तबला वाला बैठा है, एक हारमोनियम वाला बैठा है, उस म्यूजिक पे उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राजमिंद्र साहिबा कि मैं जो ये कर रही हूँ ये मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले, लेकिन जो मेरे साथ संगतकार हैं ये उनकी रोजी रोटी है। राइट। तो अगर मैंने रिकॉर्डेड म्यूजिक ले लिया, जहाँ रिकॉर्डेड म्यूजिक पे आप जाते हैं ना, आपकी कॉस्ट प्राइस आपके वर्कशॉप की, आपके शोज की सब कम हो जाती है। लेकिन क्लासिकल में और लोक नृत्य में सबसे बड़ा फर्क ये है कि क्लासिकल बंधा हुआ है अनुशासन से, आपको इतना हाथ करना है तो जितने भी डांसर्स होंगे वो इतना ही हाथ करेंगे। लेकिन जहाँ लोक नृत्य की बात आती है उसमें एक उन्मुक्तता है, स्पॉन्टेनिटी जिसको कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे डांसर्स इतना ही हाथ करेंगे, कोई यूं भी कर सकता है तो ये कोई यूं भी कर सकता है। वो एक उन्मुक्तता जिसको कहते हैं ना, हमारे जीवन की एक भाषा जो है, हमारे रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो हमारे नृत्य शैली में आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं वो स्पॉन्टेनिटी नहीं छीन सकती हूँ रिकॉर्डेड म्यूजिक करके। और सबसे बड़ा दुख ये होगा कि हमारे जो संगतकार हैं उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद मैं एक शो करूँ या 100 करूँ, उन्हें तो सिर्फ एक बार बजाए हुए का पैसा मिलता है, ये उनकी रोजी रोटी है। तो उन्होंने कहा इस बात पे कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं जब भी जाऊंगी, क्योंकि जैसे ये एक कल्चर है वैसे ही उनका बजाना भी एक कल्चर। मतलब यू विल नॉट बिलीव कि वो बजाने के लिए ढोल वाले यहाँ भी मिलते हैं, बॉम्बे में भी मिलते हैं और सारंगी वादक भी मिलते हैं, सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं, जो राजस्थान का ढोल बजाने वाला होता है, जो राजस्थान की सारंगी बजाने वाला होता है, जो राजस्थान की मुरली बोलते हैं, अदरवाइज लोग उसको बीन भी कहते हैं, उनकी बजावट में और बम्बई, दिल्ली या किसी दूसरे शहर में रहने वालों की बजावट में फ़र्क होता है। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, बट सालों साल देखने सीखने के बाद मैं रियलाइज़ किया कि यस देयर इज़ अ डिफरेंस, और बहुत बड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है। और अगर म्यूज़िक सही है तो आपका फुटवर्क अच्छा है, और अगर आपका फुटवर्क अच्छा है तो आपके नाच की जो लोच होती है, जो करने का तरीका होता है, वो बहुत ऑथेंटिक आता है। तो इसलिए शी इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड वही प्रोटोकॉल हम आज भी फॉलो करते हैं कि लाइव म्यूजिशियंस चलेंगे। ऑफ कोर्स हमारा नुकसान काफ़ी होता है, बहुत बार होता है कि हम शोज़ नहीं कर पाते हैं, वर्कशॉप नहीं हो पाते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने कहा एक बार क्लासेस लेना शुरू किया तो क्या हो जाता है कि फिर मैंने क्लास किया, इसने सीखा, उसने फिर वहाँ क्लास शुरू करी, फिर वहाँ क्लास शुरू करी, तो मैं भी एक तरीके से इस नृत्य शैली को बिगाड़ ही रही हूँ। तो इसलिए ये नृत्य शैली जो है वो उसके वास्तविक स्वरूप में रहनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हम लोग इतना थोड़ा बंद के रहते हैं। लोग कहते हैं आप लोग बहुत रिजिड हैं, ठीक है, कभी कभी किसी चीज़ को अगर प्रिजर्व करना है तो उसके लिए थोड़े से तो नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसीलिए यही है। इन मॉडर्न टाइम्स जहाँ बहुत सारे ट्रेडिशंस और ट्रेडिशनल फोक डांस विलुप्त हो रहे हैं, वहाँ आपको क्या लगता है सिनेमा का क्या रोल है टू प्रिजर्व इट, या टू शो, मतलब व्हाट काइंड ऑफ रोल डिड सिनेमा प्ले? सी सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि व्हेन इट कम्स टू मूवीज़, सिनेमाज की जो बात है, सिनेमा से वो हमको एक चीज़ कमर्शियल एस्पेक्ट से दिखाते हैं, तब वो बात हिस्ट्री की हो या हमारे कल्चर की हो। ये एक लेन देन वाली बात है कि जो समाज में हो रहा है वो सिनेमा में दिखता है, जो सिनेमा में दिख रहा होता है उसको धीरे धीरे समाज अपना लेता है। तो फिल्म ही एक जरिया है हमारे हिस्ट्री को सीखने का या हमारी संस्कृति को सीखने का। आई डू नॉट अग्री टू दैट।
जहाँ तक बात आती है कि हमारी जो संस्कृति, जो लोक नृत्य वगैरह जो हैं, उसमें उनका कितना योगदान है, काफ़ी योगदान है। लेकिन योगदान के साथ-साथ में अगर जो जिसको कहते हैं ना, जो डायरेक्टर है या जो कोरियोग्राफर है, वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं ज़्यादा, तो जो वास्तविक स्वरूप होता है ना, वो कहीं खो जाता है। जैसे हमने अभी जो ये गाना किया था, संजय वाज़ वेरी क्लियर। उन्होंने कहा जो इसका वास्तविक स्वरूप है, उसी तरीके से कपड़े भी होने चाहिए, उसी तरीके से हर मुद्रा भी होनी चाहिए, उसी तरीके से जो लोच है, आँखों का जो लिहाज़ है, सब उसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा-सा हम लोगों को कमर्शियल एस्पेक्ट डालना होगा। तो वो अगर समझिए 10% है पूरा गाना, तो 10 में से हमने 8% जो है वास्तविकता को रखा है, 2% उसमें हमको कमर्शियल एस्पेक्ट डालना ही पड़ा। जैसे स्टार्टिंग विद घूंघट लेकर के नाचा जाता है। तो घूंघट अगर हम पूरी देर भर घूंघट लेकर के अगर राइट। दीपिका डांस कर रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता मतलब है। नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि वो घूंघट आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए गाने के एक हिस्से में उन्होंने वो घूंघट खिंचवाया है। खींचवाया है, राइट। एट द सेम टाइम घूमर उन्होंने मुझसे पूछा था, और उन्होंने खुद भी जब देखा था, तो उन्होंने देखा घूमर जो है, ये एक मैं पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँगी कि असल में घूमर और नाच ये 2 अलग-अलग शैलियाँ हैं। ओके। नाच जो है, जब आप अकेले नाच रहे हैं या 2 लोग नाच रहे हैं या जिसमें कोरियोग्राफी यहाँ-वहाँ होती है, वो नाच है। और जो घूमर होता है वो सिर्फ गोलाकार में होता है, जैसे कि गरबा। क्योंकि लोगों को जानकारी ज़्यादा नहीं है, इसलिए दोनों नाच मर्ज हो गए हैं, और आज लोग अकेले भी जब नाचते हैं तो कहते हैं मैं घूमर कर रही हूँ, विच इज़ रॉन्ग। एंड ये राजस्थान में भी हो रहा है, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो जब मैंने उनको बताया कि नहीं, ये गोलाकार में ही होगा, तो आप उस गाने की कोरियोग्राफी भी देखेंगे तो गोलाकार ही है ऑल द टाइम, या तो 5 अलग-अलग गोलाकार बने हुए हैं, या एक बड़े गोले के अंदर और छोटे-छोटे हैं, या सेमी सर्कल है। कहीं पर भी आपको ऐसे लाइन बनी हुई है, या स्लांट लाइन है, या ट्रायंगल बना है और वो मूव, ये कहीं नहीं दिखेगा, बिकॉज़ उन्होंने कहा जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक उसकी संरचना होती है, हमको उसी के हिसाब से चलना है। तो क्योंकि उन्होंने ये इस बात को समझा, और उन्होंने इस बात पे कहा कि नहीं ठीक है, हम वही करेंगे जैसे होता है, इसलिए इसका वास्तविक स्वरूप बाहर निकल के आया है। राइट। नहीं तो और भी गरबे भी होते हैं, भांगड़े भी होते हैं, और डांसेस भी होते हैं, पर हर चीज़ में आप कमर्शियल एस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, प्रेजेंटेशन, ऑडियंस को क्या पता नो, पसंद बट आएगा। एक्चुअली अभी रियल लाइफ में भी मीन्स, ये तो फिल्मों की बात है और हम सब जानते हैं कि संजय लीला बंसाली हैं, वो तो अपने क्राफ्ट के लिए, अपनी बारीकियों के लिए बहुत मतलब रिजिड भी हैं, और उसका पूरा ध्यान भी रखना Absolutely. उनका उद्देश्य रहता है। बट अब जनरली भी आप देखिए, आप कहीं गरबा करने जाते हैं या कहीं पे जो भी कॉमन डांस फॉर्म्स हैं, तो मतलब जो कम्युनिटी को साथ लाने के डांस किया जाता है, जैसे गणगौर का जो घूमर का महत्व है वो गणगौर में है, क्योंकि उसका जो एक्चुअली ट्रेडिशनल गाना है घूमर रमवा में जाशा, तो वो जब सब सहेलियाँ की मेरी बिंदी ले आना, ये ले आना हो, है ना, हम लोग सब, तो वो हमेशा कम्युनिटी को साथ लाने का, Absolutely. सेलिब्रेट करने का है। बट अब आप जाएंगे तो वी हैव ऑल दिस डिस्को डांस सॉन्ग इन गरबाज, यू कांट प्रेजेंट एनीथिंग, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ बिन रेज्ड इन गुजरात, बट अब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है वहाँ जाना, बिकॉज वहाँ क्लासेस है, वो क्लासेस वाले करेंगे, उन ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, वो जो रेगुलरनेस थी विच इज़ नो मोर देयर, तो वो चीज़ हर जगह ही फेस हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब हमारे परिवार जो है ना, वो सीमित होते जा रहे हैं। जी। पहले संयुक्त परिवार होता था, तो कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो जैसे गुजरात में अगर परिवार में कोई भी सेलिब्रेशन है तो गरबा करेंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट एंड क्लैन। राजस्थान में है तो जहाँ पर वो इकट्ठे हुए डांस कर रहे हैं, तो कोई भी सेलिब्रेशन है तो या तो नाच होगा या घूमर होगा, डिपेंडिंग ऑन द कास्ट एंड क्लैन अगेन। सो क्योंकि मैंने 2 बार आप लोग मेंशन किया कास्ट एंड क्लैन, देयर आर टाइम्स व्हेन जब लोग कहते हैं कि आप जातिवाद की बात करें, मैं उनको समझाती हूँ कि ये बात जातिवाद की नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि हम जिस तरीके से पले बढ़े हैं, जिस जाति विशेष को हम बिलोंग करते हैं, और उस जाति विशेष का काम क्या है, इन सब चीज़ों का, ये अभी की बात नहीं, अब तो बहुत सब मिलजुल गया है, लेकिन पुराने समय से जो चला आ रहा है
उनकी अपनी एक अपब्रिंगिंग है, अपनी एक भाषा है, अपने बोलने का तरीका है, उठने बैठने का, कपड़े पहनने का तरीका है। डांस में, कपड़ों में, गानों में, खानों में, हर चीज़ में हमारी जियोग्राफिकल जो कंडीशन होती है, जी। भौगोलिक परिस्थिति जो है, वो हमारे डांस में आपको देखने के लिए मिलेगा। हम्म, आप पहाड़ी बंदे को खुल के नाचते हुए नहीं देख सकते हैं, वो हम्म, यूं ही नाचेगा, क्योंकि हाँ, उसके पास उतनी पुख्ता जमीन और इतनी स्पेस नहीं है कि वो यूं नाचे। भांगड़ा नाचेगा पंजाब का तो वो यूं नाचेगा, क्योंकि उसके पास एक पुख्ता जमीन भी है और खुल के वो नाचेगा। राइट, राजस्थान वाले रेगिस्तान है वो, तो उसमें आप वो किक मार के ऐसे झटके मटके नहीं होता है, क्योंकि रेत है। आप नाचेंगे, आपको रेत कष्ट देगा। तो राइट, ये सारी चीजें जो है, गुजरात में भी कुछ जगह हैं जहाँ पे जो कच्छ की तरफ, रेगिस्तान वाले तरफ ज्यादा है, वहां का गरबा, और दूसरी तरफ जहाँ पे जमीन पुख्ता है वहां का गरबा अलग है। तो ये जब भी नाचे तो वैसे नाचे। तो जब इस तरीके से बड़े परिवार में इकट्ठा होकर के लोग नाचते हैं, बार बार किसी भी जन्मदिन है या ब्याह के नई दुल्हन आई है या बच्चा हुआ है या कोई भी प्रसंग है, तो जब बड़े नाच रहे होते हैं तो छोटे बच्चे वही देखते हैं, कहते मुझे भी नाचना है, तो वो भी घुसते हैं, नाचते हैं, सब कुछ है। अब वो नहीं होता है। अब हमारा राइट, मनोरंजन जो है अलग तरीके से हो। अब हमारा मनोरंजन ये है कि हम बैठते हैं, टीवी में कोई हमारे लिए नाच रहा होता है, या हम फिल्म देख करके आते हैं, या हम कैसेट में सुनते हैं। तो जो हैंडिंग ओवर, जो हस्तांतरण होता था हमारी संस्कृति का, तब चाहे वो खाना बनाने की बात हो, कपड़े पहनने का तरीका हो, पूजा करने की बात हो, या डांस गाना, सब कुछ है, वो अब नहीं होता है। पर आज जैसे ये चीज़ कई बार डिस्कशंस में आती है, बीइंग फीमेल्स एंड सिटिंग टुगेदर, तो कि अब मैं क्या क्या करूं, मतलब आज वर्किंग वुमेन है, वो ऑफिस जाती हैं, ये करती हैं, तो मतलब वो एक बेसिक मील भी नहीं बना पाती हैं, बिकॉज अब यहाँ पे आई डोंट नो फेमिनिज्म कम्स इन और व्हाट की इक्वल राइट्स एंड कि मैं ही सब करना ही करना। तो ऑब्वियसली ये जो ट्रेडिशंस आते हैं वो फीमेल्स ही कैरी ऑन करती आई है आज तक, बट देर इज़ नो टाइम नाउ डेज टू डू अ बेसिक पूजा। और मीन्स जो मेरी जैसे किन से बात होती है तो बोलते हैं कि पहले आज से 10 साल 15 साल पहले एनजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें सुनते नहीं थे कि एग्जिस्ट नहीं करती थी। कोई कहते हैं कि नहीं, अवेयरनेस नहीं था, लेकिन बोलते थे कि वो था ही नहीं, क्योंकि आप एक तो आप जो कह रहे हैं संयुक्त परिवार में रहते थे, और दूसरा कि है ना, एक अपने अपने ट्रेडिशंस में ट्रेडिशंस की तरफ झुकाओ, भगवान की तरफ झुकाओ, और ये विथ ओवर अ पीरियड टाइम इन फास्ट लाइफ, इन सिटी लाइफ में भी ये खोता जा रहा है। अभी भी जब आप गांव में जाओगे तो अभी भी मनोरंजन ये है कि सैटरडे को किसी के यहाँ भजन हो रहा है, बिल्कुल या बिल्कुल। तो एक विश्वास रहता है कि उसका मेरे ख्याल से इसके पीछे एक कारण है। देखो प्रिया, ये मेरा मानना है, ये मेरी अपनी पर्सनल जी। चीज़ है, कि ये जो फेमिनिज्म के नाम पे और विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम ये जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, विशेष तौर से भारत की महिलाओं के लिए, देखिए, हम बहुत ही एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जो बहुत समृद्ध रहा है, और जहाँ पर महिलाओं को यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वाली बात रही है कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। आज अगर जितनी भी कहानियाँ आप पुरानी भी सुने, तो कुछ कष्ट होता है तो लोग भागते थे भगवान जी के पास में, भगवान जी। किसी पर्टिकुलर से नहीं हुआ तो वो जाते थे ब्रह्मा, विष्णु या महेश महेश के के पास। जब उनसे भी सॉल्व नहीं होता तो वो किन के पास जाते थे? आदि शक्ति के पास। एक भी कहानी आप मुझे ऐसी बता दीजिए जिसमें ये उल्लेख हो कि आदि शक्ति से नहीं हो पाया और देन शी वेंट टू समवन एल्स। नो, फॉर अस, फॉर आवर कल्चर, आदि शक्ति जो एक महिला है, शी इज द टॉप नॉच। आज मेरी ये समझ में नहीं आता है कि हमारे पास कितनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, उसके बावजूद हमारे पास समय नहीं है। राइट। समय नहीं है क्योंकि हमने ना अपने आप को मकड़ी के जाले में फंसा दिया है। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, और हम अपने दायरे में अपने आप को देखने के बजाय मेरे दायरे के बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, हम एक तरीके के कंपटीशन में लगे हुए हैं हर चीज़ पे। तब चाहे वो मेरी बात हो या मेरे बच्चों की बात हो या मेरे हस्बैंड के साथ की बात हो या सास ससुर के साथ की बात हो या माँ पिताजी के साथ की बात हो। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब कुछ ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ें नहीं हैं। पहले भी होता था, आज भी होता है। पहले का जीवन तो बहुत ज़्यादा कठिन था, बहुत ज़्यादा कठिन था। सोचिए, पानी लेने के लिए भी आपको रोज़ जाना है, आपको रोज़ के रोज़ मसाले पीसने हैं, आपको रोज़ का रोज़ बहुत कुछ करना है। उसके बावजूद
इतना ये जो सारी भावनात्मक चीज़ें होती थी वो इसलिए संभल जाती थी क्योंकि एक तो परिवार बड़ा रहता था, हम किसी से बात करते थे। राइट। आज बच्चे क्या करते हैं, मम्मा दिस इज माई स्पेस, मुझे प्रिवेसी चाहिए, वो अपना कमरा बंद करते हैं। वो अपने माँ से, पिताजी से, अपने भाई बहन से बात नहीं करते हैं, वो बाहर किसी से बात करेंगे। आज उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये देखने के लिए आपको उनका इंस्टाग्राम में फ्रेंड होना चाहिए, फेसबुक में या स्नैपचैट खोल के देखना पड़ता है भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी सैड। और ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य से आई हुई सारी चीज़ें हैं। और ये बहुत ही धीरे धीरे हमको इन सारी चीज़ों के लिए ग्रूम किया गया है कि हमारी जो संस्कृति है वो लूजर्स की संस्कृति है। बाय तब चाहे हमारे हिस्ट्री के चैप्टर्स उठा करके देख लें या जिस तरीके से हमारी सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, तब चाहे लड़कियों को पढ़ लिख के घर का काम करना चाहिए। आप खुद भी जानती हैं जो होम मेकर है उसको बहुत ही ऐसे, अरे जिसको कुछ नहीं आता वो होम मेकर, राइट। हाँ, जो होम मेकर है उसको तो सबसे ज़्यादा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स आना चाहिए टू रन द फैमिली, घर का जो भी है। उसको एक अच्छा कुक होना चाहिए क्योंकि सबके पसंद का खाना भी बनाना है। उसको पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि बच्चे का होमवर्क तो वो करवा रही है। आज हमने क्या कर दिया, हर काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ट्यूशन्स है, स्कूल में बच्चा अगर अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने क्या पढ़ाया भाई, आपका बच्चा आपके पास ज्यादा रहता है, आप क्या देख रहे हो? टीचर्स कर रहे हैं, खाना कुक बना रही है, बच्चों को देखने के लिए अगर छोटे हैं तो मेड है, मैंडेटरी है वो आप सास ससुर नहीं रखना चाहते, सास ससुर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी डोंट गेट अलोंग, वी डोंट वाइब टुगेदर। लेकिन आप अपनी मेड के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जो 6 महीने रही, 6 महीने के बाद कहीं कोई और आ गई और उसके लिए आप बैकवर्ड बेंड भी कर जाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आप कमाने के लिए बाहर निकले हैं, आप अपने एक व्यक्तित्व के लिए बाहर निकले हैं, एक पर्सनालिटी के लिए बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए बाहर निकले हैं। बट इन द एंड जब आप अपने घर में आते हैं, आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया है? डेफिनेटली बच्चे ही पूरा जीवन नहीं होते हैं, बट एक जो बेसिक जगह होती है ना, 8 साल तक, 10 साल तक, वो उतना सा समय अगर हम रुक करके बच्चों को दे दें, एक जो होता है ना मेरे घर के नियम, मेरे घर की जो चीज़ें हैं उनको हैंडिंग ओवर कर दें तो अच्छा रहता है। बच्चे भी समझ, बचपन में हम कहते हैं अरे ये तो सुनते नहीं है तो कुछ भी कर लेते हैं, पर वही जिस चीज़ के लिए हम हंस रहे होते हैं वो जब टीनेज में और बड़ी उम्र में आकर के बच्चा वैसा जवाब देता है तो वो हमको चलता नहीं है। राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे आई वॉन्ट टू डू दिस। आज अगर आप ये मुझे कहें, मेरी माँ जो है, मैंने सबसे मॉडर्न अगर कोई महिला देखी है तो वो मेरी माँ है। मेरी माँ को मैंने साड़ी के अलावा किसी दूसरे कपड़ों में देखा नहीं है। मेरी माँ के कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है और वो बाहर निकल करके पार्टी कर रही है या जॉब करना है, नहीं। उन्होंने हम लोगों को जितना सशक्त और जिस तरीके का व्यक्ति बनाया है, दैट शी कुड डू। और घर में रह रही है उसका मतलब ये नहीं कि बाहर क्या हो रहा है उनकी पता नहीं है। शी नोज एवरीथिंग। कपड़ों से आप मॉडर्न नहीं होते हैं, आप अपनी विचारधारा से मॉडर्न होते हैं। आप कपड़े वेस्टर्न पहन ले लेकिन आपका अंदाज वही है कि भाई पड़ोस की लड़की ने क्या किया, गॉसिप सुनाओ, ये मॉडर्न नहीं है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हम ना स्पेशली मैं कहूँगी कि जो महिलाएं हैं वो एक कंपटीशन में बाहर निकली हुई हैं कि मुझे बराबरी का काम करें। वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर सुपीरियर, पीरियड। एक्सेप्ट करें सुपीरियर बिकॉज ऑफ द वेरी फर्स्ट बेसिक थिंग दैट वी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी करें, वो आपको पहली बात संपूर्ण बनाता है और हम में वो क्षमता है, ईश्वर कृपा है हम में वो कि हम वो करने में सक्षम हैं। एंड दैट उसके सामने बाकी सारी चीज़ें बेमायने हैं, ये मेरा मानना है। सो मैं ये जब लड़कियों को देखती हूँ ना कि वो जॉब भी करना चाह रही, ये भी करना, मैं कहती हूँ 2 नाव में पाँव रख के आप कैसे चलेंगे? आप बाहर जा करके लाख रुपया कमा रहे हो, पहले तो टैक्स कट जाएगा उसमें से, फिर जो बाकी का पैसा बचा है उसमें से आपका मेड का खर्चा है, ड्राई क्लीन का खर्चा है, स्कूल के ट्यूशन का खर्चा है, जो आपकी बाई आ रही है जो जिसको कहते हैं ना बच्चे का ध्यान रखने के लिए, 70% तो उसमें निकल गया। फिर बाकी का जो है उसमें से जो बचा है पैसा उसमें से आपका, क्योंकि यू आर गोइंग टू द ऑफिस वगैरह वगैरह सब खर्चे, तो एट व्हाट कॉस्ट यू आर गोइंग आउट, कि आपके बच्चे भी आपसे दूर हैं। एंग्जाइटी है उसके लिए बच्चा किसी और से बात कर रहा है, राइट। दे आर कन्फाइंडिंग, वो अपनी बातें किसी और से, थेरेपिस्ट के पास जाकर के बात करें। थेरेपिस्ट, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट थेरेपिस्ट, बट थेरेपिस्ट को पहले आपको समझना पड़ता है
आपकी माँ आपको जानती है, आप अपने बच्चे को जानते हैं कि वो पैदा हुआ है, तब से आप अपने बच्चे को देख रहे हो। यहाँ ऐसे देख लिया, यूं कर लिया, इतने में भी आपको पता चलता है कि बच्चे का मूड क्या है। राइट। खाते हुए इतना कर दिया, हम तुरंत क्या है, मूड ठीक नहीं है क्या करूं, और हम तुरंत उसके लिए उसकी पसंद की कोई चीज बनाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चे का मूड ठीक हो। तो थेरेपिस्ट तो आपकी माँ में, आपके पिताजी में है, लेकिन बच्चे नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने अपने बच्चों को दूर कर दिया है। गिविंग स्पेस, वेरी गुड, उनको उनका स्पेस चाहिए होता है, बहुत अच्छी बात है, वो दिया जाना चाहिए, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कीजिए, सब कुछ है, लेकिन उस सारे प्रोसेस में आप अपने आप को अपने बच्चे से दूर मत कीजिए, आप अपने आप को अपने पेरेंट्स से दूर मत कीजिए। ये मैं मानती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम इसी तरीके से पले बड़े हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमको किसी थेरेपिस्ट के पास जाना पड़े। हमारा नियम होता है, बाहर से घर में आए, माँ को सब बताएंगे, माँ को सब बताएंगे, मतलब घर से बाहर पाँव रखा तब से लेके घर वापस आए तब तक। और यही नियम मेरी दोनों बेटियों के साथ में भी है। उनका अपना जो सर्कल है, पहले उनको ऐसे थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन मैंने उनको कहा, बेटा कहीं बाहर अगर कोई चीज़ हुई, अगर झूठ बोल के जा रहे हो, तो बचाने तो मैं ही आऊंगी। राइट। तो पहले तो वहां पहुंच के लगाऊंगी मैं एक थप्पड़। आजकल तो लोग बच्चों को थप्पड़ भी नहीं मारते हैं, नहीं पर बिल्कुल वो नहीं कर जरूरी सकते। होता है, नहीं पर जरूरी होता है कभी कभी, और उसके बाद में मैं बचाऊंगी। इसलिए तुम मुझे बता दो, क्योंकि हम भी तो ऐसे गुजरे कौन सा हैं इन हम सब ऐसे बस पहले दिन से ऐसे सोफिस्टिकेटेड थे। हमने भी किए भाई, सब दुनिया भर के, हम भी उस उम्र में थे, हमने अपने समय के हिसाब से कभी कॉलेज बंक करना है, कभी कहीं बाहर जाना है, सब कुछ है, माँ को बोल देते थे हमेशा। वैसे ही मैंने अपने बच्चों के साथ में भी किया, जो करना है करो। और वो जो है ना, एक दोस्ताना व्यवहार हमारे साथ में अपने बच्चों के साथ में होना चाहिए। तो अगर हमारा वो सब कुछ है, तो बच्चों को जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये सब कब होता है, जब वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और इट्स वेरी सैड कि बच्चे घर में यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ है, एंड इमीडिएटली थोड़ी सी देर के बाद में आप उनका इंस्टाग्राम में कहीं पर कुछ देखोगे तो बहुत मुस्कुराते हुए सेल्फी लेकर के, ये सब। तो ये जो दोहरापन बच्चों में भर रहा है ना, लोगों में, आज की जनरेशन में, दे आर कन्फ्यूज्ड, एंड उसकी शुरुआत, उसको सीधा करने का, सहज करने की शुरुआत, मुझे ये लगता है पेरेंट्स को पहल करनी चाहिए। बच्चों को यूं करने के बजाय ऐसे नज़दीक लेना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज हों या जो भी हों, उनको दूर करने के बजाय परिवार जब इकट्ठा रहता है ना, तो बात अलग होती है, बात अलग होती है। बिल्कुल सब तरीके के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि सारे परिवार में हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन वो ही हमारे लिए एक शिक्षा का स्रोत भी हैं। We learn how to manipulate people, how to manage certain things, क्योंकि चाचा जी के साथ में ऐसा करो तो मानेंगे, बुआ के साथ में ये क्या, मासी के साथ में ये क्या, कजन ब्रदर के साथ में, दिस इज टीचिंग ग्राउंड फॉर अस, इजंट इट? सो परिवार के साथ में रहेंगे, आज हमारे फ्रेंड्स के साथ में, जो फिर वो डिप्रेशन भी होता है कि हमारे फ्रेंड्स अब मेरे साथ में वो लोग बात नहीं करते हैं, उनके नए फ्रेंड्स बन गए। पर परिवार तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये सच बात है। तो कमिंग बैक टू द डांस एंड द folk dance specifically, so how responsible you feel to preserve this ट्रेडिशनल फोक डांस, और अभी जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो कोरियोग्राफर्स हैं, या जो जिनका डांस की तरफ एक झुकाव है, उन्हें आप क्या सलाह देने चाहेंगी, जो अपने रूट्स के साथ, ट्रेडिशनल अपने डांस फॉर्म्स के साथ ग्रो करना चाहते हैं? आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, और सिर्फ घूमर के ही लिए नहीं, पर जो गढ़वाल का डांस है, जहाँ से मैं आती हूँ, या कोई भी नृत्य शैली हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये मेरा अपना है, ये मेरी अपनी संस्कृति का है। कोरियोग्राफर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए क्या होता है कि जब हम काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो कुछ हमारे जैसे होते हैं पागल लोग, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। और उसका कारण ये नहीं है कि हम लोग अहंकारी हैं, नहीं, हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं, और हम चाहते हैं। लोग कहते हैं मैम ऐसा तो कोई देखना नहीं चाहता है। देखना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं है। राइट। जब आप उनको दिखाएंगे, जब वो जानेंगे कि ओ ये भी है, तब वो पहचानेंगे और तब वो पसंद करेंगे। एक बार आप उनको दिखाइए तो सही, देखने के बाद अगर उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया है तो फिर ठीक है भाई, सही नहीं है। पर अगर आप, जैसे आजकल जो डांस शोज होते हैं, उसमें सब
वेस्टर्न डांस के ही अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट वो दूसरे देशों के फोक डांसेस हैं। राइट। हमारे देश के फोक डांसेस को बड़े ही गरीब अवस्था में जिसको उनका प्रस्तुतिकरण होता है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो कोरियोग्राफर है उसका समर्पण अपनी कला के प्रति होना चाहिए। उसको ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए कि मैं जो भी सामने रखूं, क्योंकि यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट इन द एंड। हाँ भाई, कोई कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, कोई कॉमर्शियल चीज़ है कि आपको इस तरीके से ही करना है, तो उसको कर रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन जब आप कहीं पर भी फोक प्रेजेंट कर रहे हैं तो कपड़े, उस नृत्य के स्टेप्स, उसका जो गहने हैं, जो गाना उसमें साथ में चलता है, ये सब आपको थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। लोग आजकल होमवर्क क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब में ढूंढते हैं, राइट। और जो अगर किसी एक जने ने गलत किया है तो वही गलत चीज़ आगे 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 चलती रहती है। जबकि हमारे पास इतना टाइम है, सुविधाएं कितनी हैं, कितने सारे माध्यम हैं, पर नहीं, किसी एक जने ने जिसको हम पसंद करते हैं उसने जो कह दिया कर दिया वही सच है, नहीं। आप थोड़ा सा खुद होमवर्क कीजिए। तो ये मैं ये मानती हूँ, और ये ऐसा होना भी चाहिए कि जो कोरियोग्राफर्स हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ पैसा कमाना एक चीज़ नहीं होती है। आप पैसा किस कॉस्ट पे कमा रहे हो, कहीं पर तो हमको अपने अंतर मन को कहीं, इन द एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम आंसरेबल टू माई सेल्फ। राइट। मैंने क्या बेच करके पैसा कमाया है, वो भी तो एक बात होनी चाहिए ना। तो ये कोरियोग्राफर्स को ज़रूर देखना चाहिए कि आज अगर गरबा भी कर रहे हैं, चलो ना थोड़ा ऐसा कर देते हैं, आपने उसमें थोड़ा एक तड़का डाला, थोड़ा एक ट्विस्ट दिया, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपने प्रेजेंट कर दिया, उसमें लोगों ने देखा, हाँ गरबा माने ऐसे ही होता है। आज की तारीख में, अभी जब हम गरबे की बात कर रहे थे, ताली और चुटकियां कहाँ सुनने को मिलती हैं आपको? राइट। क्लासेस में जा करके, इवन यू सेड यही होता है। मुझे बहुत घोर आपत्ति है। मैं गई थी और मैंने आई इवन स्पोक अबाउट इट। आप गरबा करने के लिए जाते हैं, लोग अपना सर्कल बना लेते हैं। हर फोक डांस इज अबाउट कमिंग टुगेदर। पर अगर आप जो है, नहीं ये मेरा सर्कल है, मैंने एक सर्कल में जाकर के डांस करना शुरू किया तो वहाँ के बाकी के लोग खड़े हो गए। और ऐसा नहीं है कि मैं गलत कर रही थी, मैं एग्जैक्टली वैसे ही नाच रही थी जैसे वो नाच रहे हैं, लेकिन वो सारे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो मुझे जानते नहीं हैं, दे डिडंट वांट मी टू बी विद देम। सो ये कम्युनिटी डांसेस होते हैं, फोक डांसेस। सो आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसके वास्तविक स्वरूप को खत्म कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं होती है, फिर तो वो चीज़ खत्म हो गई। जैसे अगर खिचड़ी है तो खिचड़ी को खिचड़ी के जैसे ही खाई जाएगा। राइट। आपने अगर उसमें जरूरत से ज्यादा सब्जियां डाल दी हैं तो फिर वो खिचड़ी नहीं होती, फिर वो पुलाव होता है। थोड़ा मसाला डाल दिया तो मसाला पुलाव होता है। थोड़े और ये क्या होता है, गरम मसाले डाल दिया तो बिरयानी हो जाएगी। तो जब हमको ईश्वर ने खुद इतनी अलग अलग चीजें दी हैं तो हम क्यों हर चीज को एक जैसा बनाने पर तुले हुए हैं? राइट। गरबा है, उसको गरबे के जैसे कीजिए। और गरबा जानना ही है तो पहले जाकर के गांव खेड़ों में देखिए, आज वहां भी किस तरीके से लोग नाचते हैं, घंटों नाचते हैं, और कोई भी ऐसे नहीं होता है। यहाँ तो उछल कूद। और मैं नहीं समझ पाती हूँ कि लोग आते हैं, आपको करना है, लेकिन ना आपका डांस थोड़ा स्लो है। हम थकने के लिए डांस कर रहे हैं, कार्डियो के लिए डांस कर रहे हैं, कि हम अपने उस चीज को एंजॉय करने के लिए डांस कर रहे हैं। लोग, ये जो फास्ट है वो बढ़िया है, ये जो एक मिथ लोगों के दिमाग में भरता चला जा रहा है ना, वो बहुत दुखद है। मतलब डांस करना है तो फास्ट फास्ट नहीं, क्यों? धीरे 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 जो उस चढ़ता ग्रेस है के साथ, धीरे शुरू होता है, फिर धीरे 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 अंत में, जैसे हमारे भी गाने शुरुआत स्लो होती है और जो अंत में जो हम डांस कर रहे होते हैं वो बढ़ जा दुगुन हो जाता है। लेकिन हम नहीं थकते हैं, क्यों? क्योंकि वो धीरे ग्रेजुअली बढ़ा है। पर लोगों को सीधा चाहिए ही तेजी में, चलत में। आजकल तो दुल्हनें भी नाचते हुए आती हैं। हाँ। तो मुझे संगीत के लिए बुलाते हैं, मैंने संगीत के लिए हम कभी जाते नहीं, राजमाता साहब भी कभी नहीं गए, तो उसके लिए मना है। फिर कहते हैं आप दुल्हन का तो डांस, मैंने कहा माफ़ कीजिए, मेरे हिसाब से दुल्हन को नाचते हुए नहीं आया, बट मैम दिस इज़ हर हैप्पी डे, शी वांट्स टू डांस। मैंने कहा उसके लिए एक पूरा एक अलग प्रयोजन किया जाता है संगीत का। जी, जैसे राजपूती खानदान में, राजस्थान में दुल्हन जब शादी करके आती है तो वो अपना पहला घूमर करती है अपने इन लॉज के सामने, और वो 4 दिशा में पहले प्रणाम करती हैं, अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो। बिल्कुल। और तब उनका पहला घूमर होता है जो वो शुरू करती हैं, और फिर बाकी महिलाएं उन्हें ज्वाइन करती हैं। बट डू यू नो द रीजन फॉर दिस? देखो, अब
अब तो खैर समय ही अलग है, लेकिन पुराने ज़माने में जब शादियाँ होती तो दूसरे गांव से आ रही है, दूसरे स्टेट, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राजपूत, दूसरे स्टेट, इंटर स्टेट मैरिजेस काफ़ी होती यस यस तो अब वो जब आई है, पति तो छोड़िए, घर की महिलाओं में भी आप किसी को जानते नहीं हैं। नहीं तो ये कितनी सुंदर चीज़ है कि जब हम डांस करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। हम जब डांस करते हैं तो शुरुआत में भले ही थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, पर ग्रेजुअली विद रिदम एंड ऑल हम थोड़ा सा खुल जाते हैं, हम थोड़े सहज हो जाते हैं। और ये बात अब मैं बोल रही हूँ, उसके बाद हो सकता है आपको पता हो, लेकिन अब नोट कीजिएगा कि हमारा जैसा स्वभाव होता है ना, हमारे डांस का करने का तरीका भी वैसा होता है। जो आपको इंट्रोवर्ट लोग मिलेंगे ना आसपास, वो आपको कभी भी खुल के नाचते हुए नहीं मिलेंगे। वो हमेशा यूं ही नाचेंगे क्लोज। जो बहुत रिजिड होते हैं ना, वो बहुत स्टिफ नाचते हैं, उनके हाथ पांव वगैरह, मतलब ये नेचुरली डांस करने वाली बात मैं बोल रही हूँ। जो सीख के किया जाने वाला नृत्य है वो अलग बात है। तो जब नई बहू आई है, जब वो नृत्य करती है, तो कितनी बढ़िया बात है कि जब वो नृत्य करना शुरू होती है तो उसकी जो संकोच है, झिझक है, सबके सामने तो वो नहीं नाचती, घर की महिलाओं के सामने नाचती है, तो वो एक झिझक थोड़ी खुलती है। फिर उसके बाद में पहले वो खुद करती है, उसको आंका जाता है, उसके बाद में सब महिलाएं जुड़ती हैं और करती हैं। लोक नृत्य का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक ने स्टेप बदला और सब लोग उसको फॉलो करते हैं। ये बहुत ही सुंदर एक हमारे समाज की के दृश्य को दर्शाता है कि कैसे हम लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और कैसे हम आपस में मिल के रहना भी चाहते हैं। एक ने स्टेप चेंज किया, सब लोग थोड़ी थोड़ी देर में उसको चेंज करके उसी स्टेप को करते रहते हैं। फिर किसी और ने किया, तब चेंज होता है। तो वैसे ही जब बहू भी आती है, चेंज हुआ, उसने कितनी जल्दी उस चेंज को एक्सेप्ट किया, राइट, और उस चेंज को एक्सेप्ट करने के बाद कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये अलग एक आंकलन उस समय ये रहता था कि मतलब ध्यान आता था कि हाँ भाई बहू तो आई नाची, पर वो तो अपना ही नाची। या दोज वर द डेज। यस। तो आज भी इंक्लूडिंग राजघरानों में ये नियम है कि जब नई बहू शादी करके आती है तो वो सबसे पहले महिलाओं के बीच में नृत्य करती है, और ये होना भी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर चीज है। आपको नृत्य जो है ना, वो मनोरंजन के लिए किए जाने वाला, ये जो लोक नृत्य है वो मनोरंजन के लिए किए जाने वाला नहीं होता। मनोरंजन के लिए किए जाने वाला नृत्य अलग होता है। ये जो सारी नृत्य शैलियां हैं, लोक शैलियां जो हैं, वो होती हैं फॉर कमिंग टुगेदर, राइट, फॉर बिकमिंग वन। उसमें अगर आप कह ले नहीं जी ये तो मेरा ही सर्कल है, आप नहीं आ सकते हैं अंदर, है ना, मैं तो सर्कल में अपना ही नाचूंगी, तो बात ही खत्म होगी। फिर आप हाउ डू यू मिंगल अराउंड, हाउ डू यू बिकम वन विद द फैमिली? अगर आप शादी करके आए हैं, सो डेफिनेटली पूरा जो हमारा प्रोसेस है, कोई ये नहीं कहता है कि आपने कन्यादान कर दिया, आपका गोत्र बदल गया तो आपका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आप शादी से पहले क्या थे, आप वो कि वही रहने वाले हैं। आप ज्योति थे, शादी के बाद भी आप ज्योति ही रहने वाली हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ इस परिवार का हिस्सा बनना है, इस परिवार का हिस्सा बन के अपनी एक नई गृहस्थी शुरू करनी, एक नया परिवार बनाना है, तो दो में से किसी एक को तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। और वो क्षमता हम महिलाओं में ज्यादा बेहतर होती है। हम जिसको कहते हैं ना प्रकृति, हम अपने आप में समाहित करके उसको नया स्वरूप देने में माहिर होते हैं। ये बायोलॉजिकली प्रूवन चीज है, राइट। पर अब वेस्ट में हो रहा है, फेमिनिज्म का झंडा लेके चल रहे हैं, तो भाई हम भी वही करेंगे। मैं इस बारे में मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसलिए मैं इस विषय पर यहीं पे रुक जाती हूँ। यस नहीं, ये विषय भी बहुत अच्छा था। एक नया डिस्कशन होता है, इसमें कोई बात नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल एंड इतने सारे जो आपने अपने विचार या जो समझ हमें एक बताई है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और घूमर और बाकी लोक नृत्य के बाद में हमने जो भी बात की, आई एम श्योर लोगों को उससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आई होप सो। और वही हमारा मोटो रहता है मेक द शिफ्ट में, कि हम एक कॉन्वर्जेशन से कुछ शिफ्ट ला सकें किसी की थिंकिंग में, किसी के इमोशंस में, किसी के लाइफ में। नहीं, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि लोगों को हम बाहर झांके उससे पहले हमको अपने अंदर झांकना है। मेरी जो अपनी चीज़ है, मुझे अपनी उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है। और अगर मैं अपना नृत्य, अपना खान पान, अपना सब कुछ
अगर मैं अपने परिवार को अच्छा बना सकती हूँ ना, तो जीवन सफल है। बाहर जा करके मैंने क्या किया, दैट ऑलवेज शुड बी सेकेंडरी। सो जो हमारी संस्कृति है उसको एक बार अपना के देखना तो चाहिए। राइट। फिर अगर आपको जैसे उस दिन हम बात भी कर रहे थे, जैसे पीरियड्स के लिए है, महिलाएं जो हैं पहले उनके साथ में जो व्यवहार रहता था, उसके बाद में फिर ये आया कि नहीं भाई, इस तरीके से हमको नहीं रहना है, वी आर नॉट सिक। रियलिटी ये है कि वी आर स्टिल नॉट सिक, बट अब उस वक्त हमारी ज़रूरत ये होती है कि हमको थोड़ा आराम की ज़रूरत चाहिए, इसलिए जो भी हमारे रिचुअल्स हुआ करते थे वैसे रहते थे। फिर जॉब जाना शुरू हुआ एंड दे सेड कि दे हैड टू प्रूव अ पॉइंट। अब जो है, अब कॉर्पोरेट्स में पीरियड्स की छुट्टियां मिलती हैं। या राइट। वाई? घूम फिर के हम आते वही हैं जो हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में होता रहा है। राइट। So I hope through your podcasts and all, people come back to their roots. And मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वही फॉलो कीजिए बस आंखों में पट्टी बांध के, बट एटलीस्ट उसको समझ के एक्सप्लोर करना तो शुरू कीजिए। एक्सप्लोर करना चाहिए, बिल्कुल। टेक द गुड थिंग्स। या वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चरल हेरिटेज जिसको कह सकते हैं। राइट। So why not? Yeah. And thank you so much for Thank you. inviting. Thank you so Thank you much. so much.